सारा सारा बता दिया ये। फिर मैंने बोला बाबू घर घर कर रहे, घर घर सब घर घर कर रहा है। जुकाम होता है उनको नहीं काटते, पहुंची बने यार। ये देखिए क्या है ये? काम, ये काम है इसमें। वॉच वॉच बोलेंगे। ये मटर है, ये है, वेरी गुड। ये पालक है, ये है, वेरी गुड। ये क्या है ये बता दो। प्याज है। ये क्या है? ये क्या है बाबू को पता है? आलू आलू है। वाह, क्लैप कर दो भाई बाबू के लिए। क्लैप कर दो बाबू। ये अगर फ्रूट आज दी क्या ऑरेंज Oh, what is this? Apple. What is this? Orange. What is this? Mango. What is this? Pie. पानी, नारियल पानी। कोकोनट कोकोनट नट। What is this? Kela. What is this? पाइनएप्पल। पाइन एप्पल। Apple. What is this? मुझे लगता है औरतों के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मस्ती ना करे, घूमे फिरे नहीं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मेरे पास काम तो बहुत होते हैं। मैं सोचती चल छट पड़े, पहले घूम घाम के आ जाते हैं। तो काम मैंने कर लिया, खाना पीना बना लिया, पर एक्स्ट्रा कुछ काम थे छोड़ छाड़ के मैं अपनी बहन के साथ घूमने चली गई। अब यही है कि टाइम अभी निकलता है, अभी बच्चों की छुट्टी भी चल रही है, अदरवाइज़ फिर स्कूल खुल जाएगा तो कहाँ ही टाइम मिलता है कि तुम कभी भी घूमने चले जाओ। तो मैं मोना के साथ पहले तो जाए थे निनकारी पार्क पर, वहाँ बहुत धूप था तो हमने सोचा चलो जगतपुर चले जाते अपनी मामी के घर और चांदनी के घर। तो हम वहाँ चले गए और यहाँ पे आने के बाद मामी जी के हाथों की ये जो चाय मिलती है ना पीने के लिए, ओए होए बहुत अच्छी चाय बनाती है मामी जी और मज़ा आ जाता है पी करके। तो बस वही खाते पीते हम गप्पे मार रहे थे, हमारी तो गप्पे भी ख़त्म नहीं हो रही थी और इतना टाइम लेकर के गए फिर भी ऐसा लगता टाइम कम पड़ गया है। तो हम वहाँ पहुँचे क्योंकि मोना जो है यहाँ आई हुई थी, अभी मम्मी के पास आई हुई है कुछ दिन के लिए रहने के लिए। और जब वो आती है कहीं जाती है तो फिर मेरे से पूछ लेती है कि तू भी चल ले, तो मैं भी चल लेती हूँ और बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं अपनी मौसी को देखने के बाद। आपने तो सुना ही होगा कि ठिकाना ही नहीं रहता, बच्चे मौसी को प्यार करते हैं और मौसी पूरा टेंशन देती है। अब मैं इतना टेंशन देती भी नहीं हूँ, मैं तो चिड़चिड़ी हो जाती हूँ एक टाइम के बाद कि ज़्यादा बकबक मत करवाओ, मेरे सर दुख रहा है। लेकिन कभी कभी जब बच्चों के साथ खेलना होता है तो बंदा खेल लेता है, जैसे मोना खेल लेती है आकर के, तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अरे मौसी आई है, चिज्जी लाई है, खेल रही है। अब मम्मी तो वही है जो रोज़ मिलती है और डांटती रहती है, चिक चिक करती रहती है। तो यहाँ पे चाय वाय तो हमारी बन गई थी और हम चाय के साथ सोचे थे कुछ स्नैक्स भी खा ले। वैसे तो डाइटिंग कर रहे हैं हम, लेकिन जब स्नैक्स मिल जाता है तो खाने से मना भी नहीं करता। अब जब मम्मी जी ने कहा नंग पाए तो खाएंगे ना, मैंने कहा दे ही दीजिए, खा ही लेते हैं। पता नहीं अरे डाइटिंग कैसे होगी, कैसे लोग पतले हो जाते हैं। मतलब कि मैंने वज़न कम किया है लेकिन मैं स्टक कर गई हूँ। जैसे मैंने 79 से मैं पहुँची थी 70 पे, तो मैं वही 70, 71, 72 यहाँ पे स्टक करके रह गई हूँ इस पूरे महीने। मतलब एक महीने में मैंने 8-9 किलो कम किया, उसके बाद उसके अगले महीने में कर ही नहीं पा रही, मैं वहीं पे स्टक कर गई हूँ। तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, मुझे कम करना है। तो ऐसा होता है ना, थोड़ा सा पतले हो जाते हो, कोई कहते हैं अरे तू तो पतली लग रही है, फिर लगता है ठीक है ना पतली तो हो गई थोड़ी सी, अब क्या करना, और फिर हम थोड़ा सा ढील दे देते हैं। तो वही चीज़ है, शुरू में जब कोई मोटा मोटा कह रहा होता है और खुद भी सोचते हैं, पर इस साइड खेलना माइंड का है। अगर हम दिमाग से सोच ले कि मैं पतला होना, हमें ये खाना है, हमें ये नहीं खाना, हमें इतने पोर्शन में खाना है, तभी हो पाता है। बाबू इरेजर, और इसके अंदर क्या रखेंगे? ओह शार्पनर निकल गया, ये सीजर निकल गया। हाँ मुझे पता है इसके अंदर से सीजर खोल सब कुछ भी जैसे टेप निकल और जैसे ये निकलता है इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। 200 का दो इसमें का 150 तुम्हें भी चाहिए क्योंकि हम किसको और इसका मार्कर आई एम लेट मैगी बन गया यहाँ पे और मैं लेट हो गई हूँ। मैगी कुछ भी सूंघ रही थी बस दूर से। नहीं जी बहुत है, ये चम्मच दीजिए इसको, कोई भी चल जाए, मेरे को फोक भी चल जाए। क्या आया क्या आया क्या आया? अरे देखो नानी आ गई, नानी 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 नानी
ओके 1 पकड़ो नो पकड़ो और दे रही हूँ पैकेट नहीं मोना सबको मिलेगा पकड़ो 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 नो पैकेट वेट वेट बाबू वेट नहीं सबको मिलेगा लो सर पकड़ो 4 रखो अब जाओ अब इधर छुपा लो तुम लोग 4 रखो चलो छुपा लो मेरा कुछ मदद चाहिए मेरी क्या बना रही हो इसमें क्या क्या डाली हो अभी तो अदरक है जीरा है और मिर्ची साबुदाना फूल रहा है मूंगफली रोस्ट हो चुका है आलू फुला हुआ है और अभी बनेगा और ये है बहुरिया इस लड़की को अच्छे वर की तलाश है इसलिए पूजा कर रही है तो कृपया कोई देख रहा हो तो अच्छा वर ढूंढिए इसके लिए भगवान को रिझा के मानेगी लड़की जा करके व्रत वाला थैंक यू बधुआ पाठ व्रत है तुम व्रत रखना कपड़े तो इसे रखा गया पहले मुझे समझ नहीं आई ये है ना करेला चिप्स कैरी बनाना और ये व्रत वाला यही जो मिला मेरे कौन सा ट्राई कर दिया रखूं बच्चे से बचा के दुर्गा पाठ कर रही है क्या सुबह से कर रही है क्या नहीं ये शाम वाली पूजा सुबह वाली पूजा ही अभी कर रही है ये नहीं सुबह पाठ शाम वाला पाठ वो चीज नहीं छूटेगा मामी जी बस सब हो गया बस बनाना इसको मिलाएंगे शुरू करेंगे अब आप कंफ्यूज मत होना कि पहले तो मामी के घर में थी ये कहाँ गई। चांदनी का घर भी मामी के घर के पास में ही है। अब चांदनी को आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा तो मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रही आपको। और नेहा की शादी का व्लॉग भी मैंने डाल रखा है, चुनमुन की शादी का, तो आपने वो व्लॉग भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि चुनमुन की शादी हुई थी। तो चुनमुन की वाइफ आई है जो नेहा है, और नेहा भी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है एक्चुअली। और इन्होंने 9 दिन का व्रत रखा है, इनकी पूरी फैमिली रखती है फास्ट साथ में। रही है यहाँ पे नेहा ने भी चाय बनाई। पहले हमने मामी घर में चाय पी थी, अब हमने यहाँ पे चांदनी घर में भी चाय पी है। और नेहा ने चाय के साथ रोस्टेड मूंगफली हमें खाने के लिए दी थी कि वो खाइए, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में रोस्टेड, मुझे मतलब पर्सनली पसंद है रोस्टेड मूंगफली। और यहाँ पे चटनी बनाई जिसमें धनिया, मिर्ची और टमाटर और अदरक, और इसने डाला था मूंगफली। और चटनी सच में बहुत ही अमेजिंग थी, और थोड़ा मिर्च थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग इस तरह से चटनी बना सकते हो। काफ़ी टेस्टी और टेम्पटिंग चटनी बनी थी, ट्रस्ट मी। हमने खाया था, हम मतलब रुक नहीं रहे थे, जबकि हमने सोचा था कि नहीं खाना, ऑयली इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि हमें रुकने का ही मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कितना ही टेस्टी था। तो आप भी बना सकते हो ऐसी चटनी, और टिक्की के साथ खा सकते हो अगर आपका फास्ट। मैं यहाँ जब मस्त मजे से टिक्की एंजॉय कर रही थी ना, तो मुझे ये भी टेंशन हो रही थी घर जाके मुझे खाना बनाना है। और यही शाम के 6 बज चुके थे, और जो ये जगतपुर की साइड में है ये, और यहाँ पे सामने जंगल सा है, तो उसमें आग लग गई थी। और मामी जी के घर में ना इतना धुआं सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था सांस लेना बहुत मुश्किल है। और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि आग फैल तो नहीं जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लग गई थी। पता नहीं किसी ने बीड़ी पी कर डाल दिया था, क्या किया था समझ नहीं आया था। और आजकल तो इतने न्यूज़ भी आ रहे हैं ना दिल्ली NCR में, कहीं इधर आग उधर आग। अब तो गर्मियाँ नहीं आई हैं इतनी जितने आग लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है गर्मियाँ आएंगी तो क्या हाल होने वाला है। गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं। इन सब चीज़ों की भी बहुत टेंशन है यार, ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है। अगर तुम लेना चाहो तो बस, नहीं लेना चाहो तब चिल रहो। और मेरे साथ तो ये होता है कि मैं टेंशन लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं टेंशन में थी। यहाँ पे नेहा खाना बना रही है और मैं उसको शूट कर रही हूँ। मैंने कहा मैं अपना कंटेंट बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे बोल भी रहे थे कि आप बैठ जाइए, मैंने कहा ना तुम बनाओ, अब मैं शूट करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कोई बना रहा हो मुझे शूट करने का मौका मिला, अदरवाइज तो मैं ही बना रही होती हूँ। और मुझे ट्राईपॉड
ट्राइपॉड लगाना होता है। वैसे बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि आपके पास 2 लोग हो तो एक शूट कर दे और एक बनाए, अगर आपका वो इंटेंशन हो कि आपको व्लॉग बनाना है। तो अगर आप चाहते हो व्लॉग बनाना और 2 लोग हो तो एक बंदा खाना बना ले, एक शूट कर ले, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और ये काम कोई भी कर सकता है। लेकिन यही है कि मन में चाह हो और करने का वो हो, जुनून, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है, तो ये सब बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत लोग तो उब जाते हैं कि यार क्या एडिट करें, क्या बोले। बहुत लोग सोचते हैं हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर ये सब ना एक वो है कि आवाज़ अच्छी नहीं है और मैं बोलना नहीं जानती। कौन बोलना नहीं जानता है, सब कोई बोलना जानता है। बस ये होता है मन में एक चाह होनी चाहिए कि हाँ भाई हम कर लेंगे, तो हम कर लेते हैं। ऐसे मेरे मन में है, मेरे इतने चैनल डिलीट हुए। आज मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है यूट्यूब पे मैंने 5 चैनल मोनेटाइज करवाए थे, जिसमें से एक सिडनाज का था, रेनबो गर्ल सोनी, जो आप लोगों को पता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। ऑलमोस्ट 80 के सब्सक्राइबर मेरे होने वाले थे, 79 पॉइंट समथिंग थे। उस पर मुझे 40 जो 3-4 साल तक चैनल बहुत अच्छा चला मेरा। पर उसके साथ ऐसा हुआ, और वो क्यों हुआ पता नहीं, शॉर्ट्स पे आ गए, समझ नहीं आया, कभी जैसा हुआ नहीं। चलो वो चला गया, पर मैं बिल्कुल नहीं रोई कि मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं दोबारा कर लूँगी। ऑफकोर्स चैनल गया तो आपकी इनकम भी जाएगी, जो मेरी इनकम भी चली गई। उसके बाद जो है मेरा बाकी चैनल पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, कभी मिसलीडिंग कंटेंट, जबकि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, फिर भी यूट्यूब कभी भी कुछ भी कर देता है, तो करा उसने। अब 5 में से मेरे ऑलमोस्ट सारे चैनल, 3 चैनल चले गए, मतलब जो हट गए बिल्कुल, और बाकी 2 डीमोनेटाइज हो गए। और जो ये एक चैनल है ये पड़ा, मतलब 6 चैनल मैंने मोनेटाइज करवाए थे और ये चैनल पड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा टिकी हुई यूट्यूब पे, कि मैं अभी भी कुछ चैनल पे काम कर रही हूँ कि हाँ मुझे करना है। तो मुझे पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर लूँगी। तो बस अपने अंदर ना एक विश्वास इंसान को चाहिए कि डीमोटिवेट नहीं होना, आपके अंदर है कि आप कर लोगे। और मैं बहुत चीज़ों में ऐसे, मुझे लगता है टचवुड, कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी। जैसे कभी कभी होता है पुच्चू का बर्थडे है, बहुत लोगों का खाना बनाना है, और शुरू में मेरे को समझ नहीं आता कैसे करूँ, स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। लेकिन फिर मैं जब करने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं मैं कर लूँगी। तो जो मैं कर लूँगी वाली फील है ना मेरी, वो मेरे साथ रहती है, और बस मैं कर लेती हूँ कैसे ना कैसे, कुछ ना कुछ। जैसे मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं अब टाइम है, तो अब मैं फिर करूँगी, स्टार्ट करूँगी इस चीज़ को। तो बस मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना इसने जो है इसको तलने की कोशिश करी, और तलने में फट जा रहा था, बार बार बहुत ज़्यादा तेल ले रहा था, ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा था, तो फट जा रहा था। तो इसने सोचा अब पे स्टैंड में बना देती हूँ, और अब पे स्टैंड में भी वो बात नहीं आ पाई थी जो कि टिक्की में आती है, तो वो चीज़ नहीं बन पा रहा था। फिर हमने सोचा कि यार टिक्की में ही कर दो इसको, तो ज़्यादा बेटर है। तो नेहा ने को भी यही लगा कि टिक्की ज़्यादा बेटर है, तो वैसे टिक्की बनानी शुरू करी। और सच बताओ टिक्की बहुत ही टेस्टी थी। मैं इसका जो मटेरियल है ना, जो उसने बनाया आलू वगैरह वाला, ये घर भी लेके आई थी, उसने राहुल के लिए मुझे दिया था, तो बना के देती ठंडा हो जाता, तो मैं राहुल को ही बना के खिलाया था घर पे। और सच में उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये इतना सारा बना रही, क्योंकि सबके लिए ही बनाना है, सब रात को यही खाना खाएंगे, व्रत का खाना है ये, तो यही खाएंगे, शुद्ध खाना, अच्छा खाना, और टेस्टी भी है साथ में। और आपको यकीन नहीं करोगे, हमने 3-4 बार प्लेट में मांग के लिया कि भाई अच्छा लग रहा है। अब नेहा ने भी हमें बहुत सारा खिलाया, मतलब दिल खोल के उसने बनाया, और दिल खोल के हमने खाया, दिल खोल के क्या पेट खोल के भी खाया। इतना सारा खाने के बाद ना मोटापे के अलावा और कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमने खा लिया। और खाने पीने के बाद अब शाम के बज गए थे 6:30, मुझे निकलना था घर के लिए, क्योंकि घर जाके भी तो खाना पीना मुझे बनाना था। अब मैं तो यहाँ खा ली, बाकियों के लिए तो मुझे बनाना था। तो अब शाम को हम निकल गए घर के लिए। और ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा और मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ यार, अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर छोड़ दिया करिए।